हेलो गाइज़, मैं अभिषेक मिश्र आप सभी का गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज सभी को बता दूं, पिछले क्लास में हम सभी क्लॉज, सेंटेंस एंड फ्रेज के बारे में कुछ चीज़ें जान चुके हैं। तो आज इस क्लास में हम सभी उसके आगे जानेंगे कि सेंटेंस और ये सेंटेंस के जो 4 टाइप्स हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये जो 4 टाइप्स हैं इन्हें जानेंगे। और क्लॉज के जो 2 टाइप्स हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इन सब की बारे में हम सभी आज की क्लास में जानेंगे। और फ्रेज को हम सभी पिछले क्लास में उसे समझ चुके हैं कि फ्रेज क्या होता है, कैसे क्या होता है। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी नए मेरे इस चैनल पर, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जानते हैं सबसे पहले कि क्लॉज क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम सभी जानेंगे कि क्लॉज होता क्या है। क्लॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, बिना क्लॉज के आप कभी भी सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं उसे आप नहीं बता सकते कि किस टाइप्स का सेंटेंस है। ओके, तो सबसे पहले सेंटेंस जानना ज़रूरी है, और अगर सेंटेंस को आपको समझना है, जानना है, तो उसके पहले आपको क्लॉज जानना ज़रूरी है कि क्लॉजेज होते क्या हैं। ओके, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के होते हैं क्लॉज। फर्स्ट क्लॉज जो होता है वो आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज। क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज होता है। ओके, एंड सेकंड होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे राइट कर दे रहा हूँ, सेकंड होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेकंड होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज और फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्लॉजेस के 2 टाइप्स हैं, 2 प्रकार हैं। तो अब प्रिंसिपल क्लॉज को सबसे पहले हम सभी जानेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज होता क्या, इसे कैसे हम सभी पहचानेंगे। ये जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये टोटली पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट होता है, अपने ऊपर डिपेंड होता है। ये सेंटेंस में अकेले भी आ सकता है और फ्रेज के साथ भी आ सकता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी साथ आ सकता है। ओके, ये अगर चाहे तो अकेले भी सेंटेंस पे आ सकता है और इसका एक कंप्लीट सेंस होता है। इसका क्या होता है? एक कंप्लीट सेंस निकल के आता है। क्या निकल के आता है? कंप्लीट सेंस ये देता है। ओके, ये कंप्लीट सेंस देता है और सेंटेंस में अकेले भी आ सकता है। कैसे? अकेले भी आ सकता है। ओके, कंप्लीट सेंस देता है और ये सेंटेंस में क्या अकेले भी आ सकता है, अकेले भी आ सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये सेंटेंस में इस वजह से अकेले भी आ सकता है। ये प्रिंसिपल क्लॉज की क्वालिटी होती है। ओके, हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये सभी मैंने आप सबको पिछले वीडियो में बता दिया है। इसके पहले जो मैंने क्लास अटेंड किया था उसमें आप सबको बता दिया। इसमें क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब आपका होना चाहिए, जिससे आपका निकल के क्या आएगा? कंप्लीट सेंस निकल कर आना चाहिए। क्या निकल कर आना चाहिए? कंप्लीट सेंस निकल कर आना चाहिए। तो ये क्या होंगे? अकेले भी आ सकते हैं, फ्रेज के साथ भी आ सकते हैं, या सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ भी आ सकते हैं। तो ये किसकी क्वालिटी है? प्रिंसिपल क्लॉजेस की ये क्वालिटी। ओके, अब जानते हैं सबसे पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है इसका एक कंप्लीट सेंस नहीं होता, इसका कंप्लीट सेंस नहीं होता है, नहीं होता है, इसका कंप्लीट सेंस नहीं होता है। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस में आ भी जाते हैं जिसमें इसका थोड़ा बहुत कंप्लीट सेंस आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका क्या होगा? कंप्लीट सेंस नहीं ही आएगा। और ये पूरी तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती हैं पूरी तरह से प्रिंसिपल क्लॉज पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। डिपेंड होने का मतलब ये कभी भी अकेले नहीं आ सकते हैं। अगर ये आएंगे किसी भी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो किसके साथ आएंगे? प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आएंगे। क्या ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं? ये जो है डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है? प्रिंसिपल क्लॉज। ये मैंने पीसी लिख दिया, इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज पर क्या होते हैं? डिपेंड होता है
डिपेंड होता है प्रिंसिपल क्लॉज पर, ओके। और कभी भी अकेले नहीं आ सकते हैं, क्या कभी भी ये अकेले नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होते हैं, ओके। तो इस वजह से अकेले नहीं आएंगे, जब भी आएंगे तो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ ही आएंगे, कभी भी अकेले नहीं आ सकते हैं, ओके। ये जो है क्वालिटी है सबऑर्डिनेट क्लॉज की, ओके। अब आप सभी को प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये तो पता ही चल गया होगा। बस इसे क्लियर करना है दोनों को एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो आज मैं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ, जिससे आपको क्या होगा, इन सबको पहचानने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे प्रिंसिपल क्लॉज होता है, कैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो सबसे एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ और भी चीज़ें हैं जिसे हम सभी जान लेते हैं। सबऑर्डिनेट कुछ कंजक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, उस सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, तो उन्हें भी जानना ज़रूरी है। वो क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं हम सभी, ओके। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, ओके। अगर ये आप सभी को पता चल जाएगा कि कैसे क्या होते हैं, तो इससे आप सबऑर्डिनेट जो क्लॉजेस होते हैं उनको पहचानने में आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगा। जैसे सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये इफ़, अनलेस, अनटिल, टिल, आफ्टर, बिफोर, ओके, because, what, where, when, who, which, whoever, whenever, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं, एंड और भी हैं तो और ऑल्दो, इट से और भी बहुत हैं। तो ये सब जो है इनके हेल्प से आप सभी सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचान सकते हैं। कैसे? अगर ये किसी भी सेंटेंस में आते हैं, ये जो मैंने सब राइट किया, अगर ये किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो ये किस चीज़ को हमें बताएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बताएंगे। ये जहाँ पर भी आएंगे, उस जहाँ से आते हैं उसके आगे जो भी सेंटेंस का पार्ट स्टार्ट होता है वो किस में आ जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आ जाएगा, ओके। जहाँ पर ये लिखे होंगे उसके आगे का जो भी हिस्सा होगा वो किस में होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज में होगा। हाँ, कुछ और एक दो और भी हैं, जैसे जान लें दैट है एंड सो दैट। क्या है? दैट एंड सो दैट, दैट है सो दैट है। ये भी सेंटेंस के जिस पार्ट में आएंगे इसके आगे का जो भी हिस्सा होगा वो किस में आ जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आ जाएगा। अब ये सभी आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए कि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते क्या हैं। ये मैं यहाँ पे राइट कर दें, इसके आगे का पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्या होता है, क्लॉज होता है, ओके। तो गाइज यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें जो भी मैंने आप सबको बताया अभी, कि क्लॉज टू टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं जो इसमें है, मैंने आप सभी को राइट करके बता दिया। तो ये आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो एक बार आप सभी इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम सभी एग्जांपल्स के द्वारा जानेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पहचान सकते हैं, ओके। तो एग्जांपल से सबसे पहले तो गाइज मैंने ये कुछ एग्जांपल्स राइट किए हैं आप सबके लिए। इस एग्जांपल्स के द्वारा हम सभी जानेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, इन दोनों को कैसे हम सभी पहचान सकते हैं। तो इस एग्जांपल्स के द्वारा हम सभी जानेंगे, ओके। देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। आप सभी इसमें देखिए और
खुद एक बार पहचानने की कोशिश कीजिए कि मैंने जो सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास की क्वालिटी बताई थी और कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस भी मैंने बताए थे आप सबको, तो उससे क्या होगा, आपको इन सबको पहचानने में बहुत ही मैंने उसमें राइट किया था इफ़, क्या राइट किया था, इफ़ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस में मैंने इफ़ राइट किया था, टिल, एंटिल, ये सारी चीज़ें। तो अगर इफ़ आ गया इसमें, देखो इफ़ यू वर्क हार्ड ये आया है ना, तो आपको ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसकी मीनिंग भी सही से नहीं निकल के आएगी, यू विल वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यदि कठिन परिश्रम करोगे, ये सेंटेंस कोई होगा, इसकी कोई मीनिंग निकल के आएगी नहीं, इसकी मीनिंग निकल के आएगी यू विल पास, आप पास होगे। ये सही सेंटेंस की मीनिंग है, इसकी एक सेंस निकल के आ रही है, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। एंड सेकंड में जानते हैं, आई विल वेट फॉर यू टिल यू कम। ये देखिए अब यहाँ पर भी टिल आ गया, क्या आ गया है, टिल। तो इसके आगे का जो भी होगा ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट। पहचानने में आसानी हो रही होगी गाइस आप सभी को, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। इसके आगे ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। क्यों प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, हमको अभी इसमें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है कभी भी अकेले नहीं आ सकता है, यह पूरी तरह से प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है, इसके साथ प्रिंसिपल क्लॉज आएगा ही